एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है अभी फ़िलहाल हम लोगों की स्टडी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही पता है आप लोगों को? गर्मी है, समर है, वेकेशन चल रहा है। समर वेकेशन चल रहा है। वेकेशन तो काफ़ी टाइम चलता आ रहा है, डेढ़ साल हो चुका है, छुट्टियों पे ही हैं सारे स्टूडेंट्स। बट ये जो जून चल रहा है, सॉरी, जून में क्या होता है, हम लोगों के हॉलीडेज़ होते हैं, छुट्टी होती है। इस टाइम पर हम पैकिंग वगैरह कर होते हैं, घूमने वगैरह की प्लानिंग चल रही होती है। केस वाली बीच पे जाना है, यहाँ जाना है, ठंडे इलाकों में घूमने के लिए जाते हैं क्योंकि गर्मी इस टाइम पे कुछ ज़्यादा होती है। फिलहाल नहीं तो कहीं घूमने जा सकते हैं और लेजीनेस इतनी है और स्कूल हमारे ऑलरेडी 1.5 साल से बंद है। हम लोग घर में बैठे हैं, घर में बंद है और स्टडी हमारी बिल्कुल नहीं हो रही। स्टडी बिल्कुल हमारी 0% चली गई और पढ़ने की आदत बिल्कुल ख़त्म हो गई। और अब जो पेन उठा करके लिखते भी हैं तो उनसे लिखा भी नहीं जाता होगा, पेन पकड़ा ही नहीं जाता होगा, ऐसे 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 करके चलता होगा, पेन से लिखा नहीं जाता होगा। क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा होता है, थोड़े दिन नहीं लिखते हम, फिर उसके बाद हम लिखते हैं तो हमसे लिखा नहीं जाता, हमारे हाथ काम नहीं करते, पता है ना इस बात का। सो आप हमारे अंदर थोड़ी सी नेगेटिवनेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, हमारे अंदर पॉजिटिवनेस नहीं है। अब आप लोगों को पता है पॉजिटिवनेस क्यों नहीं है, हम लोग पॉजिटिव क्यों नहीं रह पाते? पॉजिटिव हम इसलिए नहीं रह पाते, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग कुछ ज़्यादा हो जाती है आजकल हमारे अंदर। ये क्योंकि इस समय ये समय ऐसा है, घर में ही कहीं जा नहीं रहे, सिर्फ घर में ही जो 4-5 शक्लें हैं सदस्यों की वही देखने को मिलती हैं। तो ओवर थिंकिंग दिमाग में कुछ इतनी ज़्यादा स्टूडेंट्स के अंदर भर गई है, स्टडी नहीं होती और वो स्किप करते हैं। मैं आपको बताऊं, आप लोग इस चक्कर में ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारी ओवर थिंकिंग ही बैंड बजाती है पूरी। आप कुछ भी काम करने के चलो और अगर ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में है, ठीक है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद आप इसकी वजह से क्या अपनी ऑनलाइन क्लासेस आजकल स्किप बहुत कर रहे हो। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन क्लास हमारा पूरा बेस है पूरे साल का। ये ऑनलाइन क्लास जो है हमारी पूरी स्टडी का इस साल का बेस है। मतलब कहते हैं ना कि घर किसके ऊपर रुका हुआ? घर एक हमारी जो ज़मीन है, मेन जो हमारी ज़मीन है उसके ऊपर रुका हुआ। अगर वो ज़मीन हट जाए तो हमारा घर नीचे आ जाएगा। तो ऑनलाइन क्लास, क्योंकि फ़िलहाल स्कूल स्टार्ट नहीं है, हमारे स्कूल ऑफ है, तो हमारे पूरे साल की जो बोलते हैं ना बेस है वो ऑनलाइन क्लास है। अगर आप ऑनलाइन क्लास स्किप करते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा ऊँचे लेवल का नुकसान हो सकता है आपको, ठीक है। तो इस समय पे मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगी, आप लोग फ़िलहाल ऑनलाइन क्लास को अपनी स्किप मत करो, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लास अपनी स्किप मत करो क्योंकि क्या होता है, ऑनलाइन क्लास में आपको पता चलता रहता है टीचर आपको क्या बता रही है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या कब स्कूल में बोला जा रहा है। आपको डिफरेंट टाइप्स सारी इन्फॉर्मेशन टीचर से मिलती रहती है अगर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हो, ठीक है। ऑनलाइन क्लास जिनकी चल रही है तो वो छोड़ो मत, और जिनकी नहीं चल रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूट्यूब है, यूट्यूब से अपनी पढ़ाई को जारी रखो, ठीक है। लेकिन अभी मैं बताना चाहूँगी कि यूट्यूब से टीचर जितने हैं सब बोल देते हैं पढ़ाई को जारी रखो, स्कूल टीचर भी बोल रही है पढ़ाई को जारी रखो। क्या हो गया, सबकी तरफ से प्रेशर सा है। टीचर्स प्रेशर तो नहीं, टीचर का कहना ही है, बट स्टूडेंट एक उसको प्रेशर टाइप में ले रहे हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर इतना है कि मुझे इतने टाइम तक इतना पोर्शन कंप्लीट ही करना है। अब भाई सब ये सोच रहे हैं मैं दिन में 4 चैप्टर पढ़ूँ, 5 चैप्टर पढ़ूँ, 6 चैप्टर पढ़ूँ। मैं आपको बता दूं, ना ही आपको एक कछुए की चाल चलनी है, ना ही आपको एक खरगोश की चाल चलनी है। आप इस टाइम पे इस लेवल से अपनी स्टडी को लेकर चलो। इस टाइम पर अभी तो आपको हॉलीडेज ही चलता आ रहा है ना, कितने टाइम से घर में हो, तो कहीं जाने की प्लानिंग तो करनी नहीं, किसी और चीज़ की प्लानिंग नहीं करनी। हाँ, इन दिनों में आप पहले कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करते थे, बट इस टाइम आप पढ़ाई करो, पढ़ाई करने की प्लानिंग करो कि हाँ भाई मुझे अब इस तरीके से स्टडी करनी है। आप सारे दिन में, मैं बता दूँ आपको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, आप सिर्फ अगर एक चैप्टर लेकर के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आपका सिलेबस बहुत ही आसान वे में कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अपने दिमाग से जितना स्ट्रेस है, जितना डर है, जितने आपके ओवर थिंकिंग है, जितनी आपकी नेगेटिवनेस है, सब निकाल दो, सब दूर कर दो, ठीक है। अब वो, और मैं बता दूं आपको, आप दिन में एक चैप्टर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं करिए 4 चैप्टर कंप्लीट करो, 5 चैप्टर कंप्लीट करो। अब भाई बोलोगे कि साइंस के चैप्टर तो होता है, वो तो एक दिन में कंप्लीट ही नहीं होता। अब आप बोलोगे एसएसटी का चैप्टर तो एक दिन में कंप्लीट ही नहीं होता। एसएसटी के तो इवन 4 बुक है 10th क्लास के पास, 9th क्लास के पास भी। अब एक लेवल क्लास आगे बढ़े हो, 8th के बच्चे 9th में आ गए, 9th के बच्चे 10th में चले गए, तो थोड़ा सा आप लोगों को सिलेबस अपना हैवी लग रहा होगा, भारी लग रहा होगा कि भाई अब हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, और हमारे लिए तो नई चीज़ है और स्कूल भी स्टार्ट नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूट्यूब क्लास है, ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा ही रहे हैं, ओके। तो जानने की बात नहीं है बिल्कुल भी। आप लोग बहुत इजी वे में, बहुत आसान वे में अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो और स्कोर अपना बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी स्टडी में। अगर जो करना चाहे, करने की चाहत अगर दिल में आपके है तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपके स्कूल ओपन हो ना हो पूरे साल, चाहे कुछ हो ना हो, नो प्रॉब्लम। आप यूट्यूब क्लास
यूट्यूब है भाई, गूगल है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, कहीं से भी आप क्लासेस लेकर कोई भी क्वेरीज। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपने एक चैप्टर पढ़ा, ठीक है, तो आपके ऑनलाइन क्लास में आप देखो कौन सा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, आपकी क्लास में, आपके ऑनलाइन क्लास में जो चैप्टर चल रहा है आपने वो तो पढ़ा, सो आप उसकी दोबारा से एक बार रीडिंग करो, रिवाइज करो उसको। आप बोलोगे भाई कि मैं आपको बता दूं, मेन चीज़ जो है रीडिंग आपको बुक्स आपकी न्यू है, सिलेबस आपका न्यू है, तो आपको रीडिंग करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस साल मैंने आपको बताया है ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन आ गया है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे क्वेश्चन पेपर में, जो आपको एक एक छोटे छोटे पॉइंट को आपको पता करना पड़ेगा चैप्टर का, कि हाँ भाई इतने सन में ये हुआ था, इसका नाम ये था, उसने ये क्या था। तो ये चीज़ आपको मेन है, चैप्टर को पूरे इस तरीके से, पूरे बारीक तरीके से याद करना पड़ेगा। अब क्या होगा भाई, अभी से चैप्टर को पढ़ लोगे, हाफ एलिज आते आते सब कुछ डब्बा गुल। बट अब मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर को इस टाइप से पढ़ो, आपको सिर्फ ना हाफ एलिज एग्जाम्स के टाइम पे ओनली फॉर रिवीजन, मैं ये नहीं कह रही कि दोबारा से चैप्टर को रिवाइज करना पड़े, आपको सिर्फ रिवीजन करनी पड़े, थोड़ा सा पढ़ लो उसको, हाँ आपके दिमाग में फिर सब कुछ आ जाए। मैं इस तरीके से चैप्टर को पढ़ो, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना करके दिया आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो कि आपको चैप्टर की रीडिंग किस तरीके से करनी है। ओके, तो आप चैप्टर की रीडिंग इस टाइप से करो। अगर आपने एक चैप्टर की भी रीडिंग की ना, तो उस चैप्टर को आप हाफ एलिज, मैं बोल रही हूँ, फाइनल एग्जाम तक ना भूलो, ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक याद करना पड़े। और हाँ, सबसे मेन बात है जो आपको फॉरगेट नहीं करनी है, वो है नोट। आप को एक चैप्टर आपने पढ़ा, उसका नोट बनाओ, ठीक है, उसके नोट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपकी बुक आपका इतना साथ नहीं देती जितना आपके नोट्स आपका साथ देते हैं। आप नोट से पढ़ो, ठीक है, आपने जोन सा चैप्टर पढ़ा उसके नोट्स बना लिए, उस नोट्स को उठा करके पढ़ो, फिर चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स तो क्या होता है, मेन चीज़, मेन क्या है उस चैप्टर में, ठीक है, तो वो लिख लेते हो आप, वो अगर उसके बारे में वो पढ़ लेते हो, उठा करके नोट्स पढ़ लिया आपने, तो चैप्टर पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ओके, तो नोट्स मेकिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना जोन सा चैप्टर पढ़ते जा रहे हो, आप यूट्यूब से पढ़ो, जो पोर्शन, जैसा आप चैप्टर रीड कर रहे हो, मैं आपको बताती हूँ, आपने एक पैराग्राफ रीड करा चैप्टर का, ओके, तो मान लीजिए अगर आपको वो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया तो उसी वक्त, उसी टाइम, बिना टाइम वेस्ट किए आप जाओ यूट्यूब पर, उसी पोर्शन को सर्च करो, वीडियोस निकल करके आ जाएंगी, उस पोर्शन को तभी के तभी क्लियर करो। बाद के लिए छोड़ोगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक इकट्ठे हो जाएंगे जो आपको समझने के लिए रखे होंगे, फिर समझाने वाला कोई नहीं होगा, यूट्यूब से कितने टॉपिक्स ऐसे समझ लोगे और ना ही टीचर समझाएगी फिर। तो आपको जौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो उसी को हाथों हाथ यूट्यूब पर सर्च करो और क्लियर करते चलो, स्टेप बाय स्टेप। आपको चैप्टर इसी तरीके से क्लियर करो। अगर कोई गूगल पे भी आपको नहीं मिलता, वो सॉरी यूट्यूब पे भी नहीं मिलता, तो आप गूगल पे सर्च करो, गूगल पे बाय द मीनिंग आ जाएगा, वो मीनिंग वाइज समझ सकते हो, टीचर से क्लियर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट चैप्टर की जैसे जैसे रीडिंग करते जा रहे हो भाई, अगर आपको एक पैराग्राफ समझ में नहीं आया, एक पैराग्राफ में कोई सा ऐसा चीज़ है वो नहीं समझ में, हाथ के हाथ उसको सर्च करो और हाथ के हाथ उसको समझने की कोशिश करो, हाथ के हाथ उसको फाइनल करो, ताकि बाद के लिए उसको ना छोड़ो, ताकि बाद में आप दूसरा चैप्टर रीड कर सको, ठीक है। अगर इसी को बात के ऊपर छोड़ दोगे फिर सेकंड चैप्टर कैसे रीड कर पाओगे, फिर तो आपने एक ही चैप्टर को पूरे दिन में नहीं किया। कम से कम ऐसी अपनी तैयारी कर लो, ऐसे अपने तैयारी करना स्टार्ट करो कि एक चैप्टर तो आप पढ़ ही लो दिन में। मैं ये नहीं कह रही कि आप, हाँ, एक चैप्टर दिन में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लो, थोड़ा ब्रेक लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा ब्रेक, थोड़ा पढ़ लो। और यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। पहले तो खुद रीडिंग कर लो, उसकी मैंने बताया ओवरव्यू लो चैप्टर का, फिर उसके बाद यूट्यूब से पढ़ लो, उसके बाद एक बार रीडिंग कर लो, चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा समझ में आएगा, टीचर के ने भी समझाओगे, जब भी समझ में नहीं आएगा ऐसा चैप्टर, ऐसा समझ में आएगा आपको चैप्टर, जैसे मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो ये मेन थिंग है, ठीक है। इसके बाद आती है भाई हाउ टू फोकस ऑन स्टडी। फोकस स्टडी पे करने का, स्टडी पे आपका फोकस करने का तरीका आपका क्या है। अब भाई मैं बता दूं, आपको टीचर तो है नहीं आपके पास, यूट्यूब में भी वीडियोस में तो टीचर आपको बताते कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, आपको वैसे करना है। बाकी आप क्या करते हो, सुनते किसी की नहीं हो। स्ट्रेस दिमाग पे इतना है, ओवर थिंकिंग इतनी है कि यही सोचने में आप दिन निकाल देते हो कि भाई मेरा इतना सिलेबस बाकी है और इतना सिलेबस मेरे ऊपर है, मैं इसको कैसे कंप्लीट करूँगा। और आपको वो ना सोचने के बजाय आप चैप्टर वाइज चैप्टर रीड करते चलो, क्वेश्चन आंसर उसको याद करते चलो, तो कितना अच्छा हो जाएगा। आपका सारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा और आप उसको अच्छे तरीके से कर भी लोगे। भाई इस टाइम पे आप अगर इस टाइम से इस तरीके से स्टडी नहीं करोगे जिस तरीके से अभी 10th और 12th के एग्जाम्स कैंसिल हो गए, हो सकता है आपके एग्ज़ाम कैंसिल ना हो,
मैं ये नहीं कह रही कि हाँ भाई होंगे या नहीं होंगे, वो बात की बात है, बट आपको प्रिपेयर्ड होकर चलना होगा ना आगे के लिए, कि कुछ भी सिचुएशन हो हमें अपना स्कोर अच्छा करना है, हमारी पढ़ाई अच्छी करनी है। भाई अगर बोला जाता है कि एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो आपकी पूरी साल की परफॉर्मेंस इतनी हो, ऑनलाइन क्लासेस स्किप मत करो और अपनी कॉपी बनाओ। जो भी टीचर टॉपिक्स दे रही करने के लिए ऑनलाइन क्लास में, जो भी क्या नाम है, जो भी जिस बात के ऊपर भी डिस्कस हो रहा है उसको आप लिखते चलो हाथ के हाथ अपनी कॉपी में कि हाँ भाई आज इस डेट पे मुझे ये टॉपिक समझाया गया है। ये है मेन तरीका पढ़ने का आपका। अगर आप इन दिनों में भी इस तरीके से नहीं पढ़ते हो, क्योंकि जून की आज हो चुकी है 7 तारीख, ठीक है, अगर आप आगे भी जून के 7 दिन निकल चुके हैं और आगे बचे कितने दिन है हमारे पास, ठीक है, हाफ ईयरलीज के, तो अगर अभी से भी पढ़ाई के लिए स्ट्रिक्ट नहीं होते हो, पढ़ना, मैं स्ट्रिक्ट कह रही हूँ, स्ट्रिक्ट का मतलब ये नहीं कि दिन में 7-8 चैप्टर लेके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, एक ही चैप्टर पढ़ो, बट पढ़ना स्टार्ट कर दो। अभी तक जो भी टाइम वेस्ट किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आगे का टाइम वेस्ट करोगे तो आपका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, भारी लेवल का। अगर आपको अपना नुकसान नहीं करना और मार्क्स स्कोर करना है अच्छा सा, तो आज से अपनी पढ़ाई को आपको अच्छा करना पड़ेगा, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो और आप अपने आगे फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सको। आज अच्छा करोगे जब तो आगे जाकर कुछ अच्छा होगा। भाई आपको पता ही है सिचुएशन इस टाइप की, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आज सिचुएशन ऐसी है, कल अच्छा था, तो जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये दिन कैसे रह जाएंगे, फिर दोबारा से अच्छे दिन आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से स्कूल ओपन होंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अपने अंदर से नेगेटिवनेस सारी निकाल दो, पॉजिटिव बन जाओ। अब बोलोगे भाई पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिवनेस तो हमारे अंदर आती ही नहीं कहीं से भी, सबकी प्रॉब्लम है ना, पॉजिटिवनेस किसी के अंदर नहीं आती। वही बोलते हैं कि भाई पॉजिटिवनेस सोचते हैं, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा होती है, ड्रामे इतने ज़्यादा होते हैं, ये सब चीज़ें हमें देखना मिलती हैं। और हमारे स्कूल से ओपन है नहीं, सिलेबस का स्ट्रेस इतने ज़्यादा, तो इसलिए नेगेटिवनेस थोड़ी सी आ जाती है। बट आप अपने आप को, मैं बताऊँ नेगेटिवनेस किसके अंदर आती है, नेगेटिवनेस उस इंसान के अंदर होती है जो इंसान सारा दिन खाली बैठा रहे। आप अपने आप को सारा दिन खाली बैठा करके देखो, आपके अंदर नेगेटिवनेस और प्रॉब्लम आपके साथ इतनी सारी क्रिएट हो जाएंगी, फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, तो और एक दिन क्या करते हो, एक दिन ऐसे खाली बैठ करके निकाल के देखो, सेकंड डे आप क्या करो, अपने आप को फ्री 1 मिनट के लिए भी मत छोड़ना, ठीक है, अपना सारा दिन आप सिर्फ पढ़ने में निकालो। मैं ये नहीं कह रही सारा दिन पढ़ते रहना, थोड़ा पढ़ना थोड़ा ब्रेक, थोड़ा पढ़ना थोड़ा ब्रेक, और थोड़ा सा घर के काम में भी ध्यान देना। ओके, और फिर आप देखना आपके अंदर बिल्कुल भी नेगेटिवनेस नहीं होगी। जो इंसान अपने आप को बिजी रखेगा, काम में व्यस्त रखेगा और खुश रहने की कोशिश करेगा, उसके अंदर नेगेटिव थिंकिंग होंगी नहीं, और ओवर थिंकिंग का कोई जगह ही नहीं होगी कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में आ जाए कैसे। ठीक है, तो वीडियो में मुझे आपको इतना ही बताना था। आई होप आप लोगों की समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत एंड कीप स्माइल ऑल।